गोविंदा सर, गोविंदा सर, आई लव यू। क्या गोविंदा को गोली लगना एक पीआर स्टंट था? आखिर क्यों रोज 9-10 बजे उठने वाले गोविंदा उस दिन 5 बजे उठकर अपनी बंदूक को साफ करने लगे? क्या सच में बंदूक नीचे गिरने से अपने आप चल सकती है? दोस्तों 1 अक्टूबर के दिन मुंबई की एक आम सुबह बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि उसी सुबह एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। गोविंदा जो हर किसी के चेहरे पे मुस्कान लाते थे, वो खुद उस दिन एक अनचाही मुसीबत का शिकार बन गए, क्योंकि सुबह 5 बजे के समय गोविंदा अपनी लाइसेंस वाली रिवॉल्वर को साफ करके अलमारी में रख रहे थे। लेकिन उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि अचानक बंदूक से गोली चल गई और गोविंदा के जो कदम एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने वाले थे, वो कदम अस्पताल की तरफ मुड़ गए। खैर, अब इस घटना के बाद लोगों के मन में जो सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं वो ये हैं कि भला गोली इस तरीके से अपने आप कैसे चल सकती है? क्या ये पूरी की पूरी घटना एक पीआर स्टंट थी? क्या गोविंदा अपने बेटे को फिल्मों में लाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने खबरों में आने के लिए ये सारा कांड किया है? और जो थ्योरी गोविंदा ने पुलिस को बताई है, आखिर वो थ्योरी पुलिस को हजम क्यों नहीं हो रही? दोस्तों ये तमाम बातें जानने के लिए वीडियो से एंड तक बने रहें। दरअसल दोस्तों ये बात है 1 अक्टूबर की सुबह की। यूँ तो आम दिनों गोविंदा का दिन सुबह 9 से 10 बजे के बीच में उठकर शुरू होता है, लेकिन उस दिन गोविंदा को कोलकाता के एक फंक्शन में जाना था, इसीलिए जल्दी एयरपोर्ट पहुंचने के लिए वो सुबह जल्दी तकरीबन 4 बजे ही उठ गए। इसके बाद जब वो नहा धोकर तैयार हुए तो उनकी नजर अलमारी में पड़ी उनकी लाइसेंस वाली बंदूक पर गई। आपको बता दें कि उस रिवॉल्वर में 6 की 6 गोलियां ही लोडेड थी। उस समय 4:45 बज रहे थे जब गोविंदा उस बंदूक को साफ करके उसे अलमारी में रखने वाले थे, लेकिन अचानक से वो बंदूक नीचे गिर गई और गिरने के बाद अपने आप ही उस बंदूक का ट्रिगर भी दब गया। और इसके बाद क्या होना था, बंदूक की उस गोली ने गोविंदा के घुटने को चीर दिया। इसके बाद इमरजेंसी में गोविंदा को मुंबई के क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में ले जाया गया। इसके बाद कुछ दिनों तक उनका इलाज भी चला और फिर जब वो ठीक हुए तो 4 अक्टूबर के दिन उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बाहर आने के बाद गोविंदा ने हाथ जोड़कर सभी लोगों को धन्यवाद दिया। गोविंदा ने ये भी कहा कि जिन लोगों ने उनके ठीक होने के लिए पूजा पाठ करी, उनके लिए दुआ करी, उनके लिए गोविंदा ने ऐसा कहा कि आप सभी की कृपा से और आशीर्वाद से मैं सेफ हूँ। आप लोग का कृपा और आशीर्वाद की वजह से मैं सेफ हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। जब हीरो नंबर 1 को गोली लगी और वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो उस समय कई सारे एक्टर अपने लड़ाई झगड़ों को भुलाकर उनसे मिलने के लिए गए थे। डेविड धवन, जिनके साथ गोविंदा ने कई सारी पिक्चरें करी, और उसके बाद जब इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और वो लड़ाई काफी सालों तक चली, उसके बावजूद भी डेविड धवन गोविंदा का हालचाल लेने के लिए उनसे मिलने हॉस्पिटल में गए। प्रोड्यूसर जैकी भगनानी, एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, रवीना टंडन, कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह भी गोविंदा से मिलने के लिए हॉस्पिटल गए थे। और इसके बाद गोविंदा ने खुद एक ऑडियो जारी करके अपना हाल बताया था। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। दोस्तों जब से लोगों को ये खबर पता चली कि गोविंदा ने खुद की रिवॉल्वर से ही अपने आप को इंजर्ड कर लिया, तो उसके बाद गोविंदा की जमकर इंटरनेट पे ट्रोलिंग की गई और कई लोगों ने तो इस घटना को उनके फिल्मों के नाम से जोड़कर उनकी ट्रोलिंग करी थी। किसी ने लिखा लेग नंबर 1, जिस लेग में गोली रहती है साजन चले अस्पताल। गोली नंबर 1, मैं तो रास्ते से जा रहा था, रिवॉल्वर क्लीन कर रहा था, मुझे गोली लगी तो मैं क्या करूँ। इसे कहते हैं अपने घुटने पे गोली मारना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इस तरीके से गोविंदा की ट्रोलिंग इस घटना के बाद की गई। और दोस्तों इतना ही नहीं, कई सारे लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि गोविंदा के साथ ये जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ पीआर स्टंट है, क्योंकि भला कोई आदमी सुबह 4 बजे अपनी रिवॉल्वर को साफ क्यों करेगा। लोगों का ऐसा भी कहना है कि अभी के समय गोविंदा का करियर बिल्कुल खत्म हो चुका है, उनके पास अभी के समय कोई भी फिल्में नहीं है, इसीलिए लाइमलाइट में आने के लिए और खबरों में आने के लिए उन्होंने ये सब कुछ पीआर स्टंट किया है। लोगों को इस पूरे मामले में गड़बड़ इसीलिए भी लग रही है क्योंकि जब से गोविंदा के साथ ये घटना हुई है उसके बाद से ही उनकी वाइफ इस पूरी लाइमलाइट को एंजॉय कर रही है। उनकी पूरी की पूरी फैमिली हॉस्पिटल के बाहर अलग अलग न्यूज चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, इसीलिए लोगों को ऐसा शक है कि ये पूरी की पूरी घटना एक पीआर स्टंट है। ये सब कुछ पब्लिसिटी पाने के लिए किया गया है और इस तरीके से वो अपने बेटे की पब्लिसिटी कर रहे हैं। ऐसे तमाम तरीके की बातें लोग गोविंदा और उनकी फैमिली के बारे में कह रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में गोविंदा को गोली लगने के बाद उनके बेटे ने ऐसा कांड भी किया जिसकी वजह से लोग उन्हें गाली भी देने लग गए। दोस्तों ये बात तो साफ है कि गोविंदा को गोली लगने के बाद उनका पूरा परिवार लाइमलाइट में आ गया है, लेकिन इन सब के बीच परिवार का वो सदस्य है जिसने सबसे ज्यादा लाइमलाइट ली है, वो है गोविंदा
गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा। और अभी के समय गोविंदा के बेटे की एक ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हो रही है जिसमें लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों गोविंदा की एक बेटी है और उनका एक बेटा भी है। आपको बता दें कि उनकी बेटी ने साल 2015 में बॉलीवुड में सेकंड हैंड हस्बैंड नाम की फिल्म से डेब्यू किया था। और ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इस फिल्म का नाम भी सुना नहीं होगा। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये फिल्म कितनी ज्यादा बड़ी फ्लॉप रही थी। और इस पहली फिल्म के बाद से उनकी बेटी का करियर बॉलीवुड में खत्म हो गया। लेकिन अब गोविंदा अपनी बेटी के बाद अपने बेटे हर्षवर्धन आहूजा को बॉलीवुड में उनका करियर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए अभी के समय गोविंदा के बेटे सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं। गोविंदा को गोली लगने के बाद यशवर्धन आहूजा उनसे मिलने जब अस्पताल गए थे तो उस वक्त मीडिया ने उन्हें काफी ज्यादा कवर किया, जिसकी वजह से यशवर्धन आहूजा को देखने के बाद लोग उनकी कई सारी बातें करने लगे और उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। लेकिन इन सबके बीच गोविंदा के बेटे हर्षवर्धन आहूजा का एक पोस्ट सोशल मीडिया पे अभी के समय काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि उस पोस्ट में वो सिगरेट फूकते हुए नजर आ रहे हैं। और गोविंदा के बेटे के इस पोस्ट को देखने के बाद लोग उन पे काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि लोगों का ऐसा कहना है कि वो इस तरीके से सिगरेट का ऐड ना करे। एक तरफ उनके पिता हॉस्पिटल में भर्ती है, वहीं दूसरी तरफ वो सिगरेट का ऐड कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों इन तमाम चीजों के सामने आने के बाद लोगों का ऐसा मानना है कि ये पूरी की पूरी घटना एक पीआर स्टंट भी हो सकती है। और इस पीआर स्टंट के जरिए गोविंदा अपने बेटे की पब्लिसिटी कर रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द फिल्मों में आ जाए। खैर दोस्तों आपका इन सब के बारे में क्या कहना है? इसके बारे में आपको क्या लगता है? क्या ये सब एक पीआर स्टंट हो सकता है? क्या गोविंदा अपने बेटे को फिल्मों में लाने के लिए ये सब कर रहे हैं? इन सब के बारे में आपका जो भी कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खैर दोस्तों ये तो बात हुई पीआर स्टंट की, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस का शक भी गोविंदा के ऊपर गहराता जा रहा है। पुलिस ने गोविंदा के साथ जो सवाल पूछे, अब उन सवालों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पुलिस ने पूछा कि गोविंदा जी आपको गोली कैसे लगी? क्या सच में गलती से गोली चली? और चली भी तो कैसे? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? इसी तरह मुंबई पुलिस ने गोविंदा के ऊपर सवालों की बौछार करी थी। गोविंदा ने पुलिस को बताया कि वो रिवॉल्वर 20 साल पुरानी थी। आपको बता दें कि वो रिवॉल्वर कोई मामूली रिवॉल्वर नहीं थी, बल्कि वो रिवॉल्वर तो ब्रांडेड थी, जिसकी कंपनी का नाम था वेबले एंड स्कॉट, जो कि 200 साल पुरानी कंपनी है। और गोविंदा के पास जो रिवॉल्वर थी वो 20 साल पुरानी है। पुलिस ने गोविंदा की बेटी और उनके बॉडीगार्ड से भी पूछताछ करी है, लेकिन इन तमाम बयानों के बावजूद भी पुलिस गोविंदा के बयानों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस का ऐसा मानना है कि रिवॉल्वर गिरने के बाद अपने आप फायर कैसे हुई, लेकिन रिवॉल्वर खड़ी होकर ऊपर की दिशा में सीधे घुटने पर गोली कैसे चला सकती है। इसीलिए पुलिस को गोविंदा के बयान हजम नहीं हो रहे, जिसकी वजह से अभी तक पुलिस ने गोविंदा को उनकी लाइसेंस रिवॉल्वर वापस नहीं करी। इसीलिए पुलिस को ऐसा शक है कि गोविंदा हादसे से जुड़ी कई सारी अहम जानकारियां उनसे छुपा रहे हैं। बैलिस्टिक रिपोर्ट आने के बाद पुलिस गोली की दिशा और दूरी का पता कर पाएगी। हादसे के वक्त गोविंदा की रिवॉल्वर में 6 की 6 गोलियां लोडेड थी, जिसमें से एक फायर हो गई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि लाइसेंस वाली गन रखने के लिए भी कानून में साफ हिदायतें दी गई है, जो कि ये है कि गन कभी भी लोडेड नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब भी गन कहीं पे रखी हुई हो तो उस गन में गोलियां लोडेड नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी रीजन के चलते उस गन में कुछ गोलियां लोडेड भी है तो भी उस गन को लॉक करके रखना जरूरी होता है। इसके अलावा बच्चे से हमेशा गन को दूर रखा जाना चाहिए। ये सारी हिदायतें लाइसेंस लेने वाले शख्स को उस दौरान बताई जाती है। ऐसे में पुलिस गोविंदा से सवाल भी कर रही है कि भला उन्होंने 6 की 6 गोलियां उस गन में लोड करके क्यों रखी थी, और भला उन्होंने गन को भी अनलॉक क्यों रखा। इसीलिए दोस्तों इन तमाम बातों के जरिए पुलिस को दाल में कुछ काला लग रहा है। खैर दोस्तों आपका इस पूरे मामले के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।